ये तो थी बात मौसम के मिजाज की, लेकिन जरा बात मरकज के उस बड़े फैसले की भी करते हैं जिसके बाद लद्दाख की आवाम के लिए एक सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कल रात देर के मरकजी काबीना ने एक बड़ा फैसला लिया है और वजारत दिफा और वजारत दाखिला ने मुश्तरका तौर पर इस बात का फैसला लिया कि गलवान और हॉट स्प्रिंग ये वो दो मकाम हैं जहां पर मशरकी लद्दाख के अंदर चीनी फौजियों के साथ आमना सामना हुआ था। और गलवान के अंदर आपको याद होगा कि किस तरीके से फौजियों की जो आपस में फौजी भिड़े थे, और 5वीं जो एनिवर्सरी यहां पर बनाई जा रही है जहां पर 20 फौजी जवान शहीद हुए थे, क्लैशेस हुआ था पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ और तकरीबन बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे। तो उसको देखते हुए अब मरकजी हुकूमत का एक बड़ा फैसला आया है जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि सयाहती शोबे को बढ़ावा देने के लिए गलवान और हॉट स्प्रिंग को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। और ये जो खोलने की बात आई है तो ये साफ कर दिया गया है कि 15 जून एंड वही दिन जिस दिन ये तसादुम हुआ था, जिसकी खबरें सामने आई थी, उसी दिन इसको खोल दिया जाएगा। और ये साफ कर दिया गया कि ये जो बैटल फील्ड अब टूरिज्म फील्ड की तौर तब्दील होगा। और मरकजी हुकूमत ने डेमचोक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास है और मशरकी लद्दाख का एक हिस्सा है, उसके साथ साथ गलवान वादियों को सयाहों के लिए 15 जून से खोलने का फैसला ले लिया है। याद रखिएगा 15 जून 5वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी उन फौजी जवानों की याद में जो पीएलए के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी भी हुए थे। स्टेक होल्डर जो लद्दाख के यानी जो शराकतदार जो मेन पिलर्स लद्दाख के हैं, उन्होंने मरकज के इस फैसले का खुशामदीद किया है और कहा है कि इससे बैटल फील्ड टूरिज्म फील्ड में जब तब्दील होगा तो बुनियादी तौर पर लद्दाख के अंदर इक्तिसादी मामला भी थोड़े से बेहतर होंगे और ढांचा जो सयाहत का उसे भी बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन मरकजी हुकूमत की यह कोशिश रहेगी कि जब ये 15 जून को खोला जाए उससे कबल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहां पर बनाया जाए और गाइडलाइन बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाब्ता होगा, ज़ाब्ता इखलाक होगा कि कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है, अगर कुछ वहां पर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, वो तमाम गाइडलाइंस भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। सीधे हम लद्दाख चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे नुमाइंदे लद्दाख से हैं। इसाक, कल हम बात कर रहे थे लद्दाख के बजट को लेकर जिसपे कट लगा है और हमने देखा कि बहुत सारे सियासी लीडर जो थे वो नाराज थे और कह रहे थे कि जनाब ऑलरेडी हमारा स्पैन ऑफ वर्क बड़ा कम रहता है और जो टोपोग्राफी हमारी है वो एंटायरली डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। लेकिन आज एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर कि बैटल फील्ड को टूरिज्म फील्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है और मरकज की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है इसकी रिफ्लेक्शन, इसकी सदाएं जब आज लद्दाख के अंदर आ चुकी है तो कैसा रिस्पॉन्ड है और क्या कुछ पूरी डिटेल्स आपके पास? जी गौहर, आपको बता दें जिस तरह से लद्दाख के अंदर अगर हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लद्दाख देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से उभरा है। लेकिन पिछले सालों में टूरिज्म में काफी डिक्लाइन देखने को मिला। उस वजह से जो लद्दाख के अंदर खासकर लेह में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने काफी अपना कंसर्न शो किया। लेकिन इस बीच चूंकि लद्दाख में कई सारे एरियाज हैं, जैसे आप जानते हैं पेंगोंग वैली हैं, उसके अलावा नुब्रा वैली है, चांगथांग वैली है या करगिल के बहुत सारे रीजन है, खासकर लेह ज्यादातर पॉपुलर है। तो उन एरियाज ने टूरिज्म को काफी अट्रैक्ट किया था। लेकिन पिछले सालों में टूरिज्म डिक्लाइन होने के बाद जो स्टेक होल्डर्स भी ढूंढ रहे थे कि कैसे टूरिज्म के डिक्लाइन जो टूरिज्म फॉल हुआ है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के जो डिसीजन है ये काफी लद्दाख के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण और अहम साबित हो सकता है, क्योंकि जो बॉर्डर टूरिज्म का एक पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और खासकर जब पीएलए के साथ और चाइना के साथ जो इश्यूज रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख में, और वो एरिया ऑलरेडी पहले से ही काफी पॉपुलर हो चुके हैं। आप जानते हैं दिमचुक वैली को पहले ही टूरिज्म के लिए टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है और अब गलवान वैली को भी आने वाले जून में जो है खोलने जा रहे हैं। तो जो बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से और टूरिस्ट के लिए नए जो लोकेशंस जो है मुअय्यन करके टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए लद्दाख में ये काफी बढ़ावा मिल सकता है।
इसी को मद्देनजर रखते हुए जो लेह के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिल के मुख्तलिफ उन्हीं लोकेशंस पे जाके रेकी भी किया है। और अब आर्मी और जो सिविल अथॉरिटीज हैं, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अब तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब गलवान वैली को टूरिज्म के लिए खोला जाएगा तो उस सिलसिले में किस तरह की हमें इंतजामात टूरिस्ट के लिए करने की। ठीक है, अब इसाक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां हम देख रहे हैं कि हाई पोटेंशियल वाले इलाकों को खोल दिया गया है, पूरी दुनिया के लिए टूरिस्ट आएंगे, गाइडलाइंस 1-2 दिन में सेट की जाएंगी, लेकिन 2 बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन रास्तों पर, इन इलाकों की ओर जाने के लिए। सबसे पहला रास्ता और फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा करना। क्या है इस जिमन में अभी लद्दाख के स्टेक होल्डर्स के मन में, किस तरीके से ये दोनों पहलू हैं? क्या जमीनी राब्ता बन चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कितना वक्त लग सकता है फिलहाल? जी, इस सिलसिले में भी जो बहुत सारे लोकेशंस इन्होंने पॉइंट आउट किया है, उन लोकेशंस पे बोर्डिंग के लिए, बैठने के लिए यानी अकोमोडेशन के लिए के इंतजाम किया जाएगा, जहां पे टूरिस्ट हील के लिए स्पेसेस प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा कैफेटेरियाज जो है बनाया जाएगा। लेकिन अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी पिछले कई सालों से जो लद्दाख के एरियाज हैं, खासकर बॉर्डर एरियाज हैं, ईस्टर्न लद्दाख में कई सारे, इससे पहले जो खबरें आई थी, तो रोड कनेक्टिविटी काफी बेहतर जो है माना जा रहा है पिछले कई सालों से। अब लेकिन जो अकोमोडेशन की बात करें या जो व्यू पॉइंट्स की बात करें, वॉर मेमोरियल्स की बात करें और उसके अलावा जो कैफेटेरियाज की बात करें, उनका अभी उनको बनाने की प्लान जो है जोर जारी है। एक चीज और भी बताइएगा, इस दूर अफ्तादा इलाके में चूंकि अब प्लान बन ही रहा है, तो क्या मकामी सतह पर भी अब तो ज्यादा इंतजार इन एरियाज के अंदर जो टूरिस्ट साइट्स होती हैं कि बाहर से या जो गैर मकामी लोग आए हैं वो बड़ी तादाद में, क्या वो जो रुझान था लद्दाख के अंदर सयाह बड़ी तादाद में जा रहे थे वो बरकरार है और लोकल टूरिस्ट का या जो डेस्टिनेशन साइट्स को एक तरह से एक्सप्लोर करने का काम है, ट्रेवलर्स हैं, बाकी तमाम लोग मुल्क से या बैरून मुल्क से आते हैं, उनकी तवज्जो का मरकज भी ये इलाका है? जी, आपको बता दें पिछले इस साल की अगर हम बात करें, टूरिज्म में काफी डिक्लाइन जो है लद्दाख में देखा गया था। तो इस जिम्न में लोकल जो टूरिस्ट हैं, जो देश के मुख्तलिफ मुकामात से आने वाले टूरिस्ट हैं, उनके लिए एक बेहतरीन टूरिज्म का अट्रैक्शन बन सकता है और खासकर पेट्रियोटिज्म के हवाले से, नेशनलिज्म के हवाले से एक बेहतरीन मुकाम मिल सकता है। उसके अलावा इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी आना रहता है। लेकिन और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, पिछले 2 साल से लद्दाख के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक और पॉलिसी भी बन रहे हैं। वो पॉलिसी ये है कि रूरल टूरिज्म को की डेवलपमेंट के लिए, और होम स्टे पॉलिसी से पहले आपने देखा था, होम स्टे पॉलिसीज आया था और उस वजह से जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनकी भी इकोनॉमी इक्वली बढ़े। तो जब ईस्टर्न लद्दाख में इस तरह की जो टूरिज्म के लिए जब खोल दिया जाएगा तो वहां के लोग, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहम्मद साग ज्वाइन करने के लिए। टूरिज्म का एक नया मौका होगा, गलवान हॉट स्प्रिंग को खोलने की बात हो रही है। 15 जून 2025 को बाज़ाब्ता तौर पर इन बैटलफील्ड्स को टूरिज्म फील्ड के तौर पर खोल दिया जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि पूरे देश से और पूरी दुनिया से लोग अब वहां की ओर रुख करेंगे और उससे पहले इंतजामिया भी तैयारियों में जुट चुकी है।